आप सब यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ज़रूर एक कारण होगा, पर्पज़ होगा जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, कि केवल जन्मदिवस होने के वजह से हम सिर्फ़ सेलिब्रेट ना करें, उत्सव ना मनाएँ, पर जाते समय आप जितने भी लोग यात्रा कर कर पहुँचे हैं, कुछ प्राप्त कर कर जाएँ। तुम्ही सगळे जे आलेले आहात, प्रत्येक व्यक्ती जाताना इथून काहीतरी घेऊन जाणार आहे और ये बात आप सबको पता है कि जब हम मैत्रीबोध परिवार कहता है, तो वो करता ही है और आप ये पिछले 10 साल से देखते आ रहे हो। जन्म का मतलब क्या होता है जब हम दादाश्री जी की बात कर रहे हैं, जन्म का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति जब धरती पर आता है, आप में से हर व्यक्ति जब भी आप धरती पर पहुँचते हैं, तो एक विशेष कारण लेके आते हैं, एक उद्देश्य लेके आते हैं। हर एक व्यक्ति जितने भी आप लोग बैठे हैं, कुछ तो आप अपने साथ लेकर आए हैं। तो दादाश्री जी अपने साथ जब आए, तो एक संदेश लेकर आए, संपूर्ण जगत के लिए, मानव धर्म के लिए, आज के इस समय के लिए। तो जब आप यहाँ इकट्ठा होते हैं, तो आप इकट्ठा इसलिए हुए हैं, उस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए, उसकी सिद्धि के लिए। जो भी पर्पज़ है, जो भी कारण है, हम उसे पूर्ण करेंगे। ये सोच के हम आज यहाँ इकट्ठा हुए। तो हम जब सेलिब्रेट कर रहे हैं, उत्सव कर रहे हैं, तो उत्सव करने के पीछे जो कारण वो यही है कि दादाश्री जी आज धरती पे आए, कुछ सालों पहले। हम उस क्षण को साथ में आकर मैत्रीबोध परिवार उत्सव के रूप में मनाते हैं, पर आप साथ में ये भी ध्यान रखें, बहुत जल्द वो समय भी आएगा, जिस उद्देश्य के लिए हम काम कर रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद भी आप सभी लोग ऐसे ही ज़ोर-शोर से उत्सव मनाने वाले हैं। और जो सोचा है, वो बहुत उन्नत है, बहुत कल्याणकारी है, मंगलदायी है सभी के लिए, हर व्यक्ति के लिए। आप जब यात्रा कर कर आए हो, आपको पता है आपकी 2 प्रकार की यात्रा होती है। अभी आप जहाँ से भी आए हो, बस पकड़ कर आए हो, कोई गाड़ी में आए हैं, कार में आए हैं, कुछ लोग फ्लाइट पकड़ के पहुँचे हैं यहाँ पर। पर जो यात्रा आप कर कर आए हो, इसके पहले भी आपने और एक यात्रा पूर्ण की है, जो आसमान से धरती पर आप आए हो या जहाँ कहीं से भी पहुँचे हो, तो एक लंबी यात्रा आपने पहले पूर्ण कर ली है। दूसरी यात्रा आपने अभी भी पूर्ण की है कि जहाँ पर भी हम थे, आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके बाद आपकी जो आखिरी यात्रा होती है, जो फिर से देह के बाहर निकल के ऊपर जाने वाले हैं, तो उस अंतिम यात्रा से पहले आप सभी को ये सोचना होगा कि मैं उस यात्रा के लिए वो सब कुछ करूँ, उसकी तैयारी ऐसे करूँ कि जो भी सोचा है पूर्ण करने के लिए उसे हम पूर्ण करें ही, उसे हम प्राप्त करें ही। तो आज जब आप यहाँ बैठे हो, जो भी आपका नाम है, जो भी आपका धर्म है, आप बस ये सोच के बैठें कि मुझे आज यहाँ से, इस जगह से क्या मिलेगा? मुझे क्या प्राप्त होगा? आप जब पहुँचे हो तो ऐसे ही नहीं पहुँचे, कुछ कारणवश पहुँचे हैं। किसी ने आपको भेजा है. काहीतरी कारण आहे, की तुम्ही प्रत्येक जण इथे पोहोचलात. तो उस कारण की उपलब्धि के लिए कि हमारा उद्देश्य पूर्ण हो, नहीं तो जीवन आधा अधूरा रहता है। अगर आप बहुत बड़े व्यक्ति भी हैं, बहुत अमीर हैं, फेमस हैं, ज्ञानी हैं या गरीब भी हैं, हर व्यक्ति अगर आप देखते हैं भीतर से अपने आप को अपूर्ण अनुभव करता है, कुछ तो रह गया है, कुछ तो पूर्ण नहीं कर पाए। वो क्या है और वो कैसे पूर्ण करना है ये हम समझ नहीं पाते और उसकी पूर्ति के लिए मैत्रीभूत परिवार और ये स्थान तैयार है। आप तैयार हैं कि नहीं ये सवाल आपके ऊपर है। क्या आप तैयार हैं सभी? देखिए आप जितने लोग आए हैं आप सबके नाम हम लिख लेते हैं और नाम लिखने के बाद हम आपके साथ जुड़कर, बैठकर आपके जीवन की यात्रा के साथ चलना चाहते हैं,
जहाँ पर कि आप अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण कर पाओ। कुछ तो भीतर से आवाज़ आता है, कुछ तो आपको समझता होगा भीतर से, समथिंग इंटरनली आल्सो ऑल ऑफ यू मस्ट बी फीलिंग कि मैं क्या चाहता हूँ, मला काय हवंय? आप सोचिएगा, इसे ध्यान से समझिएगा, आप सन्यासी हैं या गृहस्थ हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, क्या मुझे वो प्राप्त हुआ जिसके लिए मैं आया था? या जो प्राप्त करना है वो क्या है, वो पता नहीं चल रहा है। अब वो कैसे होता है आप समझिएगा कि जब आप अपने जो रोज़ काम करते हो, सुबह जब आप उठते हैं, सुबह उठते ही आपके पास आपका काम तैयार है, कमिटमेंट्स हैं, कॉल्स हैं, मिलना है, पढ़ना है, बातें करना है, यात्रा करनी है, रोज़ का आपके पास काम है। वो काम में आप इतने व्यस्त होते हो पूरे दिन में, आप देखिएगा जब आप लोगों से बात करते हो, तब आप अपने आप को भूलकर उनकी बातों में पूर्णतः आप मग्न हो जाते हो, लीन हो जाते हो। रोज़ जिससे भी आप मिलते हो, सुबह से शाम, पति-पत्नी, भाई-बहन, ऑफ़िस, लोग, दोस्त, परिवार, जिनसे भी आप मिलते हो, उनके साथ बैठकर आप इतने व्यस्त होते हो कि आपको समय ही नहीं मिलता कि आपके भीतर भी कोई और रहता है। जब अब हम आपको देखते हैं, एक शरीर के रूप में नहीं देखते, हम ऐसा देखते हैं कि आपके भीतर वो एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, जहाँ तक आप आज तक नहीं पहुँच पाए या समझ नहीं पाए या तो प्रयास कर रहे हैं, चल रहे हैं। एक दिन काश ऐसा आए कि मुझे अपने बारे में सब कुछ पता चले और ये सही मायने में एक स्वाभाविक चीज़ है कि हम सभी को ये समझें कि जो प्राप्त करने के लिए मैं आया हूँ, वो मिला कि नहीं मिला? नहीं तो आप करते क्या हो? पैसे कमाना, घर के लिए या जो भी कर्तव्य हैं आपके, जो भी काम है आपका, उसके लिए सतत सदैव व्यस्त होते रहना। आप सोचिएगा आपको अपने विचारों के बारे में, अपने भावनाओं के बारे में पता ही नहीं चलता। आप इतने व्यस्त हो जाते हो कि आप त्रस्त हो जाते हो। व्यस्त होने से अपने कामों में और जब आप वहाँ पर उस तरह से डूबते रहते हो, आपके सत्य को आप पहचान नहीं पाते हो। यू डू नॉट रियलाइज़ द ट्रुथ विदिन कि क्या है सत्य? क्या ऐसे ही जीना आप सबको है कि थोड़ा आगे बढ़ना है? अगर आगे बढ़ना चाहते हो, सच में प्राप्त करना चाहते हो, तो हम आपके साथ हैं। ये हमारा कमिटमेंट है आप सबके साथ। इसलिए जो सालों से जुड़े हैं साथ में, वो जानते हैं इस चीज़ को कि आप भूल जाएँगे, दादाश्री जी आपको नहीं भूलेंगे। आप कितने बार अपने प्रश्नों को भूल जाते हैं, हम उत्तर देना नहीं भूलते, क्योंकि शब्द दिया है, कमिटमेंट है कि हम आपके साथ रहेंगे। आपको क्या करना है कि जिसमें आपका कल्याण हो, आपके परिवार के सदस्यों का कल्याण हो और ख़ास तौर पर आपके आस-पास जो समाज है, उनका कल्याण हो। ये भाव होना चाहिए। कल्याण करने का भाव, बेहतरी का भाव, ये जब आपके साथ है, हम आपके साथ चलेंगे। 2023 में दिसंबर में आप में से कई लोग थे जब हमने नवी मुंबई में प्रोग्राम किया था, वहाँ पर भी हमने काफ़ी बातें आपसे शेयर की थी। 2023 और 2024 के अंत तक, आपको याद होगा कि 2024 के अंत तक जो आएँगे, वो सभी मैत्रीबोध परिवार का सीधे तौर पर हिस्सा बनेंगे। तो जो कहा था उस वक़्त हम फिर से आपको वो बात दोहरा रहे हैं कि अभी आप आ गए हैं और जो एग्ज़िट डोर्स है उसको बंद कर रहे हैं। आप बाहर नहीं जा सकते। आप सबको हम इतना व्यस्त करेंगे कि आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। हाँ?